नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या कराया किसका, बदनामी वज़ीर आला सिंध की भी। आपने चंद माह पहले ये 18 जुलाई का वाक़या है कि मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ कि एक पुलिस वैन जामशोरों से निकलती है, श्री जना कॉलोनी कराची पहुँचती है, रेंजर्स इंटेलिजेंस पुलिस का छापा पड़ता है, उसमें 77 किलो चर्स बरामद होता है, मुकदमा दर्ज हुआ है। वो क्या, उसके पीछे एक नाम आया था कि एक MNA साहब MNA वज़ीर आला सिंध के हल्के के सिकंदर राह पुटो साहब के भाई का भी उसमें नाम, सब इंस्पेक्टर सरवर राह पुटो। और मैं आपको बता दूं कि ये तरीके वारदात उसका क्या रहा है। सिर्फ ये चर्च की ये एक कहानी नहीं है, ये तो खैर पकड़ा गया तभी मंजर आम पे आ गया। और ये सिर्फ चर्च या मंशात तक मामला नहीं है, ज़मीनों के मसाइल क्या हैं, किस तरह स्कीमें बनी है, रिश्वतखोरी क्या है, कौन किसके पीछे है। आपको किरदार बताऊंगा कि किस मामले में कौन किसका फ्रंट मैन है। बशीर हाले पोटो क्या है, ज़करिया राह पोटो क्या है, फ़तेह मोहम्मद सनाई क्या है, रमान लाशारी क्या है, कासिम खोखर क्या है। और ये सब कुछ जो है वज़ीर आला सिंध के हल्के में वो ज़ाहिर है कि किसके बलबूते पे हो रहा है। ये आज की कहानी नहीं है, ये कई दिनों से ये मामला चल रहे हैं। और किसने किसको किस क्या मिला, ये एक ऐसी कहानी कि वो उस वक्त भी लोग चौंक गए थे कि ये कैसे है कि खुद मंशियात पुलिस की वैन में वो जो है फ़रोख्त तो आ रही है। तो ये ऐसी कहानी है कि मैंने आपको जो है पहले भी बताया था 8 सितंबर के व्लॉग में। उसमें मैंने आपको बताया था कि सैयद मुराद अली शाह के वज़ीर आला सिंध के कौन 3 मेन अफराद, उनका अब क्या पोजीशन है। और वज़ीर आला सिंध अभी जो है बैरून मुल्क आएंगे और उनके जो है ख़ास सलीम बाजारी वो इलाके के दौरे कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि वज़ीर आला सिंध को अब जो है वो सियासत जो है अलग करनी है। तो इसके तफसीलात आज आपको मैं बताऊंगा। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 जुलाई की कहानी, पुलिस पहुंच गई बोर्ड बेसन पुलिस थाने की, 6 पुलिस एहलकार गिरफ़्तार होते हैं। जब FIR आती है तो उसमें नाम उन्होंने जब बताया, खुद वो पुलिस एहलकार बताते हैं 77 किलो चर्स बरामद हुआ कि ये हमें दिया है, एक नाम है सरवर राह पोटो सब इंस्पेक्टर उसने, और हेड मोहर असगर पंवर ने वो ये ले आए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी यहाँ तक नहीं है सिर्फ, ये तो पकड़े गए। ये तरीके वारदात इनकी पुरानी रही है। ये सरवर राह पोटो जो सिकंदर राह पोटो साहब के MNA के मोजूज़ MNA के जो है भाई हैं वो, और ये असगर पंवर, इनकी तरीके वारदात क्या रहती थी कि जो भी छालिया गुटका या इस तरह की कोई भी मंशात, वो दायरा जामशोर मेन मरकज़ कराची सबसे ज़्यादा जो है मंशात हो, कुछ भी हो, जो भी जो है काला धंधा होता है वो कराची उसका जो है मरकज़ है। तो जामशोरों से ही गुज़र के आना पड़ता है। तो उन्होंने जो है ज़िला जामशोरों में जो भी जो है ट्रक पकड़ते थे उनको ये ऑफ़र करते थे कि ये अपना जो आपका मंशियात ये वगैरह गैरकानूनी जो भी जो आप चीज़ें ले जा रहे हैं इससे हाथ धो बैठें, वरना जो है आप अंदर चले जाएंगे। तो वो ट्रक उनके हवाले हो जाते थे। और ये धंधा कराने, वो डील कौन कराता था, एक ज़करिया, ये एनर्जी डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम है, और वो भी सिकंदर राह पोटो साहब के जो है PS के तौर पे काम करते हैं। और भी लोग हैं जो PS के तौर पे काम करते हैं। तो मतलब ये कहानी उस वक्त भी आई थी कि एक MNA के जो है भाई, MNA के भाई। और हाँ, ये भी बता दूँ कि उस वक्त सरवर राह पोटो वो ड्यूटी पे नहीं थे, ये CIA पुलिस की कार्रवाई थी, वो वहाँ पे तैनात नहीं थे, वो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ट्रेनिंग पे थे। लेकिन वो कहाँ भी हो, एक धंधा जब एक चेन बनी हुई हो तो वो चेन चलती रहती है। ये कहानी यहाँ तक। चले आगे चलते हैं। आपको पता है कि सिकंदर राह पोटो साहब MNA 1994 में जब सैयद अब्दुल्ला शाह वज़ीर आला सिंध थे, सैयद मुराद अली शाह के वालिद साहब मरहूम, तो एक्साइज़ में इंस्पेक्टर भर्ती हुए। वो आने वाली हुकूमत ने जिस तरह किया कि वो लोगों को निकाल दिया, ये किया, उनमें वो चले गए। फिर वो जाके UC नाज़म भी बने। UC नाज़म बनने के बाद तालका नाज़म 7 जब बने तो बड़े बड़े मामलात हो गए।
और मुझे याद है कि तालका 7 को, TMS 7 को जो है कितने फंड्स मिलते थे, स्पेशल फंड्स मिलते थे। कौन देता था, कैसे, किसके बलबूते पे? सैयद मुराद अली शाह के बलबूते पे सब कुछ उनको मिलता था। और वहाँ फिर नेब भी पहुँच गया। यानी इतनी अंधेर नगरी मचाई कि जो भी जो है 7 की TMA के फंड्स वो पता ही नहीं चलता था। और नेब में वो इंक्वायरी गई, वो नेब की इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अभी आखिरी मराइल में है। अब देखें कि क्या होता है। अब MNA साहब का तो बड़े बड़े दावे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और जो उनके बड़े बड़े ताल्लुकात हैं बड़े बड़े लोगों से, और वो तो ये भी दावा करते हैं कि खुद मुराद अली शाह के कई ताल्लुकात जो है उनकी वजह से। चलो ठीक है, ये कहानी तो है ही। एक और किस्सा बता दूं कि ये जब इंसान ताकत के नशे में चूर हो जाए तो फिर कुछ नहीं देखता। एक सब आपको बताता चलूँ कि सिकंदर राव भुट्टो साहब नंगर पार कर जा रहे थे। उस वक्त आसिफ एजाज शेख उमरकोट के SSP थे। तो वहाँ से स्कॉट जा रहा था, काफ़िला जा रहा था चीफ मोज़ेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का। तो ये तक उन्होंने जो है ख्याल नहीं किया कि आगे कौन जा रहा है, कौन सी मोज़ेस शख्स जा रही है। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करके उनके स्क्वाड ने उसको भी जो है आगे चले गए। फिर क्या हुआ, दायरा है रोका गया और वो स्क्वाड जेल में गया। और वो जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ SSP आसिफ एजाज शेख, वो अभी भी दादू में SSP लगे हुए हैं। और सिकंदर राव जब है तो है, वो भी उनके जो है ख़ास बंदों में शामिल है। एक किरदार जो मेरे ख्याल में भी रिटायर हो चुके हैं, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे वर्क्स एंड सर्विसेज में बड़े अरसे तक, जो है वो ज़िला जामचोरों में जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, शायद या रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं। वो है, आपको नाम जित थे शुरू में बताया कि वो है सनाई साहब, फ़तेह मोहम्मद सनाई, वो भी उनके ख़ास लोगों में शामिल। ये सियासतदान जो है इस तरह नहीं, एक तरफ नहीं होती। एक तरफ मैंने आपको मंशियात की बात बताई कि मंशियात का जो कारोबार हो रहा है उसमें किसका हाथ है। अभी भी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ सरवर राव भुट्टो, MNA साहब का भाई रूपोश है, असगर पंवर क्यों नहीं गिरफ़्तार हो सका है। उस पर एक कमेटी भी बनी DIG हैदराबाद ने, SSP बदीन के सरबराही में, उसकी सादत के अंदर रिपोर्ट आनी थी। अब देखें कि वो रिपोर्ट की कहानी क्या है। इतना अरसा गुजर गया, कोर्ट उसमें क्या फ़ैसला देती है। ये कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये जब एक हवस है, जब आपके मामला जो है बढ़ जाएं, ये करप्शन, ये केस किस्से, तो एक और भी कहानी है जो मेरे सामने आई है। वो ये है कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन, अब वो जब मुख्तियाकार भी अपना हो, जब DC भी अपना लगाया हुआ हो, फिर कैसे खाते होते हैं, क्या है। अब वो तो अगर इंक्वायरी होगी तो उसमें पता चल जाएगा। वहाँ शाहबाज स्कीम, हाउसिंग स्कीम, वो भी MNA साहब का उससे ताल्लुक़ है और वो कासम खोखर चलाते हैं। मतलब आपको ये बताने का मकसद ये है कि जो लोग जो हमारे सामने कैसे हैं, ये किस तरह जो है सारे काम चलते हैं। तो जब 2018 में पहली मरतबा MNA का टिकट मिला तो सिकंदर राव भुट्टो साहब को, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उसमें रजामंदी शामिल थी मलिक असद सिकंदर साहब की भी, वरना वो मामला इतना आसान नहीं था। अब मैंने आपको जो है पिछले व्लॉग में बताया था कि हुकूमत सिंध जो भर्तियाँ करने जा रही है 1 से 4 ग्रेड या दूसरी उनमें जो है वो बंदर बांट किस तरह होगी, और MNS का MPS का कोटा, हाँ उसमें सिकंदर राव भुट्टो साहब का भी मेरे इतला है कि वो एडजस्ट होंगे। उनको भी 150 से ज़ायद या इतनी जो है वो असामियाँ मिलेगी, और वो अपने लोगों को भी देते हैं। उससे अभी तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रेजरी का जो मुलाजिम है बशीर हाले भुट्टो, वो भी उसके फ्रंट मैन है। जब नौकरियों का मामला आ जाए तो अक्सर जो है वो ढूंढते हैं। अभी भी आप चले जाएं, क्या है ट्रेजरी किस किस से भरी पड़ी है, किस तरह वो भर्तियाँ हुई है, बाजारी और जो है राव भुट्टो, उनके अपने तनाज़ात। मैंने आपको 8 सितंबर के जो व्लॉग में बताया था कि वज़ीर आला सिंध किसके चुंगल से निकलना चाहते हैं और क्या नौबत आई थी। तो अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि उसमें मैंने आपको एक जो है भान सईदाबाद का किरदार बताया था, वो अभी खामोश हैं। उस पर तो ज़्यादा नाराज़गी थी, जिसने जो है सारी शुरात की थी, प्लानिंग की मुराद अली शाह के ख़िलाफ़। लेकिन उसमें जो है सिकंदर राव भुट्टो साहब बड़े सियाने वो पहुँच गए थे।
अब उनको जो है पार्टी को भी चलाना है। ज़ाहिर है कि जाम शोरों की सियासत ऐसी है कि एक तरफ जो है मलक असद सिकंदर है, दूसरी तरफ ये है, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत वो अपने तरीके से करती है। तो इसी में सिकंदर राव पुटरुख साहब भी जो है वो एडजस्ट, जिस तरह नौकरियों का मैंने आपको एक किस्सा बताया। अब ये सिकंदर राव पुटरुख साहब को जो सीट मिली उसमें मुराद अली शाह की भी रज़ामंदी शामिल थी। क्यों शामिल थी वो मैं आपको बता दूं कि मैं एक रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ एक जो है ज़िला जाम शोरों की सियासी जो है सूरत हाल पे कौन कौन सी शख्सियात हैं, तो उनमें मैंने एक मरतबा ये मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ कि ये सैयद अब्दुल्ला शाह मरहूम, जो सैयद मुराद अली शाह के वालिद, वो सियासत में कैसे आए। वो सियासत में ऐसे आए कि जब 70 का दौर था तो नए नए इलेक्शन हो रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है सियासत जब शुरू की तो जाम शोरों में किस किस को टिकट मिले, तो मलक असद सिकंदर साहब के वालिद मलक सिकंदर को जो है वो टिकट तो मिल गया। दूसरा टिकट मिला शुजा राह पुटरो को। शुजा राह पुटरो ने इनकार कर दिया, वो सादा बंदा, कि उस दिनों उन्होंने सिफारिश की। सैयद अब्दुल्ला शाह ने उस वक्त उन दिनों में जो है ताज़ा वकालत कराची में शुरू की थी कि ये लिखा पढ़ा बंदा है, मुझे तो तकरीर भी करने नहीं आती, शुजा राह पुटरो साहब मरहूम, तो आप इन्हें टिकट दें। तो उसी की वजह से जो है उन्हें टिकट मिली। तो सैयद मुराद अली शाह में वो भी थोड़ा एहसास था कि ये है, ये जो शुजा राह पुटरो की बात बता रहा हूँ, ये सीनियर शुजा राह पुटरो की बात बता रहा हूँ, आज वाले शुजा राह पुटरो की बात नहीं बता रहा हूँ, जो गंदम को भी नहीं छोड़ते। वहाँ का जो है एक फ्राडी फूड इंस्पेक्टर जो बोलाड़ी गोदाम का इंचार्ज बना हुआ है, कादिर बख्श लूंद, उनके साथ मिलके किस तरह बाम्बार सेंटर जो उनका अपना इलाका है, गाँव है, वहाँ की 40,000 बोरी कैसे जो है निकाल के खा गए, फिर जो है वो चालान लेके जो है वो दी। और वो जो फ्राडी जो आपको बता रहा हूँ कादिर बख्श लूंद, वो क्या है, वो उसने तो यहाँ तक कर दिया कि जो है भान सईदाबाद में जो है भान 2 के नाम से अपने ही जो है वो डायरेक्टर सेक्रेटरी के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए PRC 2 के नाम से जो है वो कर ली और वो गंदम खा गया। उसकी इंक्वायरी हुई, मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है फूड के इमरान खेड़ो साहब ने वो इंक्वायरी की, उसमें जो है सारा आया कि ये 25,000 बोरी गंदम खा गया है। उन्होंने रिकमेंड किया कि ना सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि वहाँ के जो DFC थे कमरदीन, उनके खिलाफ, और वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर था जो हैदराबाद का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं, और इनके खिलाफ तो सख्त सज़ा होनी चाहिए, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कादिर बख्श लूंद कैसे लग गया दोबारा, वज़ीर आला हाउस से फ़ोन आता है सेक्रेटरी फूड को कि इन्हें दोबारा जो है आप जो है लगा दें बोलाड़ी गोदाम का इंचार्ज। पहले तो को इंचार्ज था, फिर इंचार्ज बन गए, प्रोमोट हो गए। तो वहाँ से जवाब ये मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस पे तो बड़े इल्ज़ामात हैं, बड़े जो है वो गपलों में करोड़ों में मुलवस है। तो जवाब मिलता है कि भाई ये अगर करोड़ों के गप तो दूसरे नहीं है, कहाँ दूसरे भी हैं। तो वो कादिर बख्श लूंद को लगाने वाले कौन, मतलब ये इनके जो मैं बताने का मकसद ये है कि एक तरफ एक चीज़ पे नहीं है, कहाँ इनकी जो है पूरी चेन है। यहाँ से भी पैसा समेटना है, वहाँ से भी पैसे समेटना है। तो ये एक लंबी आपको कहानी ये अजीब लग रही होगी कि जो चर्च से शुरू होकर आप बताएं कि आप सुन रहे होंगे कि ये कहाँ इनके जो है वो क्या चीज़ें जो है फिट हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।